प्रणतमालिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 40। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, विषय शुरू हो उसके पहले बाहर से 2 जिज्ञासाएं आई हैं। हाँ, बाहर से 2 जिज्ञासाएं हैं, हाँ। जिनके बारे में वो आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। एक श्री रूपचंद जैन व्यवहारी गेहारी, महाराज जी ये समझ नहीं आ रहा, जो भी, उन्होंने लिखा है, महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी बहुत बड़ी रकम फंसी हुई है, पेमेंट बहुत दिनों से करीब 2 साल से नहीं आ रहा है, मार्गदर्शन करें जिससे रकम वापस आ सके। हम यहाँ भक्तामर पढ़ाने बैठे हैं कि आपकी वसूली करवाने बैठे हैं? हाँ? हाँ, हमें समझ में नहीं आ रहा। फिर भी लोगों की तरह की समस्याएं रहती हैं, परेशानियां रहती है, और आगम में वर्णन आता है कि भगवान की भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। अब यदि हम इस प्रश्न का उत्तर किसी मंत्र के रूप में दे दे तो फिर हम भी जादू टोड़ने वाले, टोटके वाले महाराज जी हो जाएंगे। हाँ, तो हमको आपको कोई कुबेर मंत्र बता दे, लक्ष्मी मंत्र बता दे, क्या बता दे? नहीं। फिर भी आपने पूछा है तो उसका समीचीन आगम के अनुसार समाधान दे देते हैं। व्यक्ति को जब लाभ नहीं होता है, चाहे वो वस्तु का हो चाहे धन का हो, तो उसका पीछे कारण उसके लाभांतराय कर्म का उदय होता है। यानी पूर्व में उसने ऐसे लाभांतराय कर्म को बांधा था, उसके फलस्वरूप आज वर्तमान में उसे लाभ नहीं हो रहा है। जिस व्यक्ति को उसने रकम दिया था वो व्यक्ति उसे नहीं लौटा रहा है, इसका एक अर्थ निकलता है, हो सकता है पूर्व में इस व्यक्ति ने उसका पैसा लिया हो, इस कारण वर्तमान में नहीं लौटा रहा है। दूसरा यह भी हो सकता है कि वर्तमान में उस सामने वाले व्यक्ति की नीयत खराब हो गई हो, इस कारण में नहीं लौटा रहा है। तो ऐसे समय कोई टोना टोटका इलाज ना करके सबसे सुंदर उपाय है कि हम अपने अंतराय कर्म को कम करना सीखें, उसके अनुभाग को कम कराना है। तो जैसे ही अंतराय कर्म का जो तीव्र अनुभाव है, कौन से अंतराय कर्म का? लाभांतराय कर्म का, वह शांत होगा, तो उसके शांत होने से व्यक्ति के लिए लाभ की प्राप्ति होते चली जाएगी। अब लाभांतराय कर्म के अनुभाग को शांत करने के लिए आगम में क्या व्यवस्था बताई गई है? तो आगम में व्यवस्था बताई गई है, व्यक्ति जब निस्वार्थ होकर के प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु के गुणों की ओर दृष्टि रख कर के भक्ति करता है, तो उस भक्ति का फल ये होता है, तात्कालिक उसे पुण्य का आश्रय होता है। दूसरा जो कार्य होता है, जब अच्छे विचारों से कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो साता वेदनी कर्म का आश्रय, पुण्य कर्म का आश्रय तो होता ही है, साथ में दूसरा कार्य होता है अधाप्रवृत्त संक्रमण होता है। यानी पूर्व का जो अंतराय अथवा पापादि कर्म का उदय आ रहा है, उसका सर्टेन परसेंटेज नियम रूप से पुण्य के रूप में कन्वर्ट होता है। तीसरा फल जो होता है भक्ति का, वह पूर्व के पाप कर्म का अनुभाग जो है वो रिड्यूस होता है, यानी इसकी जो पोटेंसी इंटेंसिटी बहुत तीव्र थी वह धीरे धीरे घटने लगती है। चौथा फल जो होता है प्रभु की भक्ति का, पूर्व के पुण्य कर्म का अनुभाग जो है वह तीव्र गति से बढ़ने लगता है। यानी
प्रभु की भक्ति कभी भी निरर्थक नहीं जाती है। ये 4 प्रकार से लाभ को देने वाली होती है। अब आप जिस क्षेत्र में भी लाभ पाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम तो होना यह चाहिए निस्वार्थ वृत्ति से, बिना आकांक्षा के हम भक्ति करें। फिर भी ऐसा हो नहीं पाता, लोगों के साथ प्राय नहीं हो पाता है कि वो बिना आकांक्षा के, बिना मनोकामना के भक्ति करें। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अन्य मिथ्या मार्ग का आलंबन ना लेकर के, इधर उधर के कार्य ना करके सच्चे वीतरागी प्रभु की बहुत अच्छे से भक्ति करें। और ऐसा संकल्प ले सकते हैं, हे भगवान, मेरा यह लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाएगा, तो उससे मैं जो ने पूर्व में पाप कमाया है, उस पाप के अनुभाग को और कम करने के लिए उसमें से कुछ दान दूंगा। यानी फल प्राप्त हो जाए इसलिए नहीं, ऐसी भावना कि सर्टेन परसेंटेज जो मैं दान के रूप में उन अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए निकालूंगा। तो ऐसी सद्भावना का फल होता है कि वो पुण्य कर्म का आश्रय बहुत अच्छे से करने लगता है। तो आगम के अनुरूप जो समाधान है, शास्त्र के अनुसार जो समाधान है, इसी रूप में है, इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। फिर भी हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि दान इसलिए देना कि आपका पैसा वसूल हो जाए, पर ऐसी भावना भाना कि हो सकता है पूर्व में मैंने कोई ऐसा क्रूर परिणाम किया हो, उस परिणाम की शांति के लिए मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, ताकि मैं पश्चाताप से अपने भावों को निर्मल कर सकूँ। तो ये निर्मलता का जब परिणाम उसके भीतर जागृत होगा, तो उससे विशुद्धि जागृत होगी, पैदा होगी, और वो विशुद्धि उसके लिए अच्छे से अच्छी क्वालिटी के पुण्य बंध में, पुण्य के आश्रय में बहुत बड़ा एक निमित्त का कार्य, हेतु का कार्य करती है। तो इस प्रकार से उसे कार्य करना चाहिए। महाराज जी, दूसरी का समाधान भी शायद यही हो, या आप और कुछ अलग दें? अब दूसरा क्या हो गया? दूसरे की वसूली बाकी है क्या? जी, 2 लोगों की थी महाराज जी। हाँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं लक्ष्मी लाल जैन, बेंगलोर कर्नाटका से। मेरी 4 पुत्रियां हैं। 3 पुत्रियों की शादी हो चुकी है, तो सभी संपन्न व खुश हैं। तो आगे क्या करें सुनिए तो? ना। 4थी बेटी की शादी में विलंब हो रहा है। हाँ। कहीं भी बात नहीं बन रही है, कृपया कोई समाधान बताएं। सबसे अच्छा समाधान है आचार्य भगवान के पास जाओ, नमोस्तु करो, श्रीफल चढ़ाओ, और उन बेटी से कहो मोक्ष मार्ग में कदम आगे बढ़ाएं। सबसे अच्छा समाधान है। बढ़िया, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ो। ये तो अपने पुण्य कर्म का उदय मानना हाँ पुण्य कर्म का उदय मानना जो संसार में व्यक्ति नहीं फंस पा रहा। अब मुनि महाराज से ऐसे प्रश्न करोगे, हम शादी के लिए थोड़ी कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि वैराग्य के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, ऐसी भावना हो। जाइए आचार्य भगवान के पास, बहुत सारे हैं, बहनें हैं, बहुत सारी प्रतिभा स्थली में है, आरिका संघ में ब्रह्मचारिणियां हैं। ओम चले। जिज्ञासा भी इस प्रकार से रखे जो थोड़े से धर्म से रिलेटेड। हाँ अब यहाँ समाधान पूछोगे तो आंसर ऐसे ही मिलेंगे। लौकिक, हम तो लौकिक आकांक्षा से भक्ति करने के लिए निषेध करते हैं, और आप हम ही से लौकिक आकांक्षा की पूर्ति का साधन पूछ रहे हो। नहीं, भक्ति करो ना, निस्वार्थ होकर के, निकांक्षित होकर के प्रभु के चरणों में समर्पित होना सीखो ना। आगम स्वयं में कहता है भगवान की भक्ति भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। यानी भोगोपभोग की सामग्री भी देगी और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी देने वाली है परंपरा से। लेकिन कंडीशन यह है, आशा न रख करके। वंदे तद्गुण लब्धये, प्रभु के गुणों की प्राप्ति मुझे हो इस भाव से। अथवा दुख खाओ, कमक खाओ, बोही लाओ,
सुगई गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। ये 6 कारण आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी महाराज जी ने बताए हैं। इन 6 निमित्तों को अथवा हेतुओं को ध्यान में रखते हुए ही प्रभु की भक्ति, प्रभु की पूजा, स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप, विधान सब कुछ होने चाहिए। अब यह भावना वही व्यक्ति कर सकता है जो दृढ़ता से प्रभु के ऊपर श्रद्धान रखता है। जिसका विश्वास मजबूती से होता है वही आकांक्षा को जीत पाता है, वही व्यक्ति निशंकित हो पाता है। अब आपके मन में संदेह पैदा होने लगता है ना, क्या पता मेरी भक्ति मुझे फल मनचाहा देगी कि नहीं, हो जाता है कि नहीं। संदेह मीन्स शंका पैदा हो गई। अब शंका पैदा हो गई तो निशंकित अंग पूरा नहीं रहा, उसमें दोष लग गया। जब निशंकित अंक में दोष लग जाता है तो फिर वो आकांक्षा से भरने लगता है। समझना कैसे कार्य होता है। जब यदि आकांक्षा उठती है तो नियम से उसके मन में कुछ ना कुछ डाउट अवश्य पैदा होता है। किसके प्रति डाउट पैदा होता है? उन वीतरागी प्रभु के प्रति डाउट पैदा होता है, संदेह पैदा होता है ना। अब पहले संदेह होगा फिर उसका परिणाम आकांक्षा। यानी जब जब अनुकूलताएं नहीं बनती हैं जीवन में, कई लोगों के साथ होता है, जब जब अनुकूलताओं को वह नहीं प्राप्त कर पाता है, भावना भाग करके भी, आकांक्षा करके भी, उसके जीवन में बहुत सारी मेहनत करने के पश्चात भी, पुरुषार्थ करने के पश्चात भी सारी अनुकूलताएं नहीं पैदा हो पा रही हैं, तो व्यक्ति थोड़ा सा डावाडोल होने लगता है। होने लगता है? आप भी होने लगते हैं? नहीं होने लगते? कितने लोग होने लगते हैं? जो जो आप सोचते हैं उसके अनुसार परिस्थितियां नहीं पैदा होती हैं, उसके अनुसार जीवन चक्र नहीं चलता है, विपरीत दिशा में ही चक्र घूमने लगता है। तो आप लोगों की भी मन जो है डोलने लगता है। कितने लोगों का मन नहीं डोलता है? प्रतिकूलता आने पर भी एकदम दृढ़ बना रहता है। सबका भगवान के प्रति नहीं, निकांक्षित भाव के प्रति हम कह रहे हैं। यानी अपनी भक्ति, अपने धर्म के फलस्वरूप बहुत थोड़ी थोड़ी सी आकांक्षा पैदा तो करने लगता है। और वह परिस्थिति लंबे समय तक यदि बरकरार रहे, फिर अच्छे अच्छे लोग थोड़े से घबराने लगते हैं। और यदि घबराहट हमारे भीतर पैदा हो रही है, सीधा सा अर्थ है अभी हमारा सम्यक दर्शन मजबूत नहीं है, अभी हमारी आस्था वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। पंचम काल में थोड़ी कठिन तो होती है। शायद सबकी ही आस्था, सबकी ही श्रद्धा जो है पेंडुलम की भांति है, झूलते ही रहती है, डोलते ही रहती है, स्थिर नहीं रहती है। तो अपनी आस्था को स्थिर बनाना सीखो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे मान लो किसी को अपने ही भगवान से अलग रखती है क्षेत्र में विशेष श्रद्धा रहती है, वहाँ उनका काम पूरा विशेष श्रद्धा होती, कोई तीर्थ क्षेत्रों में जैसे पदमपुरा, महावीर जी, या अपनी ये हनुमान ताल का मंदिर, तो उनको लगता है कि यहाँ बहुत श्रद्धा, बहुत चमत्कारी भगवान है यहाँ के, यहाँ पे हर काम पूरा होता है दर्शन करने से, या कुछ सोचते हैं तो उनको सरागी देवी देवता का मतलब दोष लगेगा कि ऐसा सोच के करेंगे उन लोग। तो दोष इन द सेंस मिथ्यात्व में तो नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ 100% मिलना चाहिए 100% मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हाँ, उन लोगों ही सोच के जाएंगे हमें यही श्रद्धा है, अतिशयकारी प्रतिमा है। हाँ, श्रद्धा है, अतिशयकारी प्रतिमा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनका कार्य पूरा हो रहा है उससे, वहाँ दर्शन करने से उनका हर कार्य पूरा हो रहा है। हाँ, वो सोच के जाते हैं वहाँ उनका नहीं, कार्य पूरा हो रहा है और श्रद्धा बढ़ते जा रही है तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं श्रद्धा इस कारण बढ़ा रहा हूँ कि मेरा कार्य पूरा हो जाए तो दोष है। वही सोच के बहुत विशेष अंतर समझना। हाँ। आप भगवान की खूब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, शांति धारा करते हैं, समर्पित होकर के पाठ करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं,
आपके स्तोत्र आदि पढ़ने से, भक्ति करने से, अभिषेक पूजन करने से कार्य बहुत अच्छे से सारे के सारे होते चले जाते हैं। तो जब इस प्रकार से गति चल रही है तो श्रद्धा में विकास और होता जाता है, उसकी फर्मनेस यानी दृढ़ता और अधिक बढ़ते चले जाते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, जैसे ये तो होता ही है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन हम ये कह रहे हैं, मेरा यह कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए, इसलिए मैं बहुत अच्छे भावों से भर करके भक्ति करूं, शांति धारा करूं, अभिषेक करूं, विधान करूं, पाठ करूं, पूजन करूं। तो इसमें आगम यह कहता है कि थोड़ा सा दोष तो लग गया। जैसे उनकी मतलब भावना रहती है, चमत्कारी भगवान है, यहाँ आते हैं तुम्हारे हर कार्य पूरे हो जाते हैं, तो बार बार दर्शन करने वहीं जाते हैं। नहीं, आते हैं पूरे हो जाते तो उसमें कोई दोष नहीं बार बार जाने में। हाँ। लेकिन पूरे हो जाए इसलिए जाने में दोष है। हाँ। अंतर समझना, दोनों में बहुत अंतर है। जिसके पुण्य कर्म का उदय हमेशा चलते ही रहता है, ज़्यादा पाप कर्म का उदय नहीं आता है, अथवा आता भी है तो बहुत थोड़ा आता है, और वो भक्ति करते रहता है और भक्ति का उसे अच्छा फल मिलते रहता है, तो उसकी श्रद्धा भी मजबूत बनी रहती है। न केवल मजबूत बनी रहती है बल्कि और बढ़ती चली जाती है। लेकिन परिस्थिति जब दूसरी हो जाती है उस समय वो डांवाडोल की स्थिति पैदा होने लगती है और उसके मन में कुछ आकांक्षाएं पैदा होने लगती हैं। तो वो आकांक्षाएं पैदा होने में, यानी वो निकांक्षित अंग में वो दोष को उत्पन्न करने वाली सिद्ध हो सकती है, हो जाती हैं। कोशिश ये करें हम उससे बचें। पंचम काल है, ऐसे पंचम काल में सबका सम्यक दर्शन वृद्ध पुरुष के हाथ में आई हुई लाठी की भांति होता है। जैसे वो वृद्ध पुरुष का हाथ जो है हमेशा हिलता रहता है ना, जो बूढ़ा व्यक्ति है लाठी लेकर के चलता है, देखा जिसकी कमर झुकी हुई है, एकदम बूढ़ा है, तो उसका हाथ भी कांपते रहता है, ऐसा ऐसा मूव होते रहता है। तो पंचम काल में सबका सम्यक दर्शन कैसा है? क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, वो कांपने वाला है, डोलने वाला ही है। उस वृद्ध पुरुष के व्यक्ति के हाथ से लाठी कब छूट करके स्लिप हो जाए, गिर जाए, कहना मुश्किल हो जाता है कि वो अच्छे से बनी रहे, नहीं कभी भी गिर सकती है। तो ऐसे ही आज का सम्यक दर्शन है लोगों का, थोड़े से प्रतिकूलता के निमित्त मिलते ही उसकी सम्यक दर्शन रूपी लाठी है ना छूट जाती है। छूट जाती नहीं? छूट जाती नहीं। अनुकूलता में सबकी सम्यक दर्शन की लाठी मजबूत बनी रहती है, लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलने में ही ऐसा बहुतों के साथ देखा जाता है। उस समय हमें संभालने की आवश्यकता स्वयं को होती है। वो हमारे परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय निर्णय होता है कि हम अंतरंग में कितना मजबूत विश्वास लेकर के अभी तक चल रहे थे अथवा चल रहे हैं। और उस समय पास हो जाएं तो समझना सब कुछ बढ़िया है, पर उस समय पास होने वालों की संख्या, क्लियर करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। कम होती है? नहीं होती। चेक करते चले जाना अपनी अपनी श्रद्धा को, अपने अपने समर्पण को, अपनी अपनी भक्ति को और अपने अपने भक्तामर स्तोत्र को करते चले जाओगे कि नहीं? नहीं चेक करते चले जाओ। चलिए अपन पढ़े श्लोक नंबर 40। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्यकल्पम दावानलं ज्वलितमज्वलमुत्स्फुलिंगम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलमशमयत्यशेषम्। कल किसी ने 39वें श्लोक में कुछ प्रश्न पूछा था मुक्ता फल को लेकर के, है ना। कल ये कहा था कि वो हाथी यदि मोतियों की माला हो तो वो विदारित होकर के खून के साथ लथपथ होकर के गिर जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी निकलता है, हाथी के मस्तक में भी मुक्ताएं होती हैं जिसे गजमुक्ता कहा जाता है। हाँ,
गजमुक्ता भी होती है। गजमुक्ता जानते हो? जैसे आपने प्रतिमानिक ग्रंथ पढ़ा होगा, एक उदाहरण आता है मनोवती का, जिसका नियम था प्रतिदिन गज मोती चढ़ा कर के ही प्रभु के दर्शन करना। था कि नहीं? ये कथा पढ़ी है ना? बड़ी अच्छी कथा है, श्रद्धा वाली कथा है, श्रद्धा को बढ़ाने वाली कथा है। देखो उस मनोवती की श्रद्धा कितनी गहरी थी और उसने कितना बड़ा नियम लिया था, प्रतिदिन गजमोती चढ़ा करके ही प्रभु के दर्शन भक्ति करूँगा। तो गजमोती क्या होते हैं? हाथी के मस्तक से निकलने वाला जो मोती होता है वो गज मोती कहलाता है। कैसा होता है? वो लगभग उसी रंगा जैसा होता है। अभी वर्तमान में तो देखने को नहीं मिलते। हम लोग दिल्ली के पास खेखड़ा में थे, वहाँ एक जनाला है, वहाँ पे किसी व्यक्ति ने बताया 2 गज मोती रखे हैं। हमने देखे, थोड़े से मटमैले से रंग के, बड़े बड़े साइज के हैं। हाँ, उसके मस्तक में ही रहते हैं। उसके मस्तक जैसे नाक मणि होती है, सूकर मणि होती है, गज मणि होती है, बिल्कुल वंश मणि होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की। जिस मोती को अपन जानते हैं वो तो सीप से निकलने वाली मोती होती है, लेकिन इनके अलावा पंचेंद्रीय जीवों के शरीर में भी कुछ मोती उत्पन्न होते हैं, मणियाँ उत्पन्न होती हैं। क्या पूछना है? हाँ, हाथी के, हाँ, हर हाथी के सिर में होते हैं कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, अभी वर्तमान में तो देखने में नहीं आते। कुछ विशेष प्रजाति के ही हाथी होते हैं, चमकने वाले नहीं होते, अंदर ही रहते हैं। उसका जो मस्तक होता है, भाल होता है, उसके अंदर रहते हैं। तो जब वह सिंह आक्रमण करता है और सीधे सबसे पहले उसके मस्तक पर अटैक करता है और विदारित कर देता है, चीर फाड़ करके उसका सिर अलग कर देता है। तो जब वो फाड़ करके अलग करता है तो उसके मस्तक के भीतर रहने वाले मोती जो हैं खून से लथपथ होकर के बाहर गिरे हुए होते हैं। एक यह भी अर्थ है मुक्ता फल प्रकर, जो अपन कल 39वें श्लोक में आया था, भूषित भूमि भागा, ये भी अर्थ उससे निकलता है, वह भी ले सकते हैं। हाँ, अब 40वें श्लोक को देखना। हाँ, इसका अर्थ क्या है श्लोक का? सर्वोत्तम इसके शब्दार्थ देख लें। सबसे प्रमुख बात इस श्लोक में है, अंतिम चरण में कही गई है, त्वन्नाम कीर्तन जलम। क्या विशेष बात है? त्वत नाम कीर्तन। हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, आपके नाम का कीर्तन रूपी जल ही शमयति, शांत करता है, बुझा देता है। क्या? अशेषम समस्त, पूर्णतयः बुझा देता है। क्या बुझाएगा? दावानल वो बुझा देता है। यानी प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु का नाम संकीर्तन, उनका नाम का उच्चारण जीवन में आने वाली, लगने वाली बड़ी से बड़ी अग्नि को बुझाने में सामर्थ्यशाली होता है। जब अग्नि लग जाती है, दावानल यानी वो भयंकर अग्नि जो वन में लगती है वैसी लग जाए, तो उसको शांत करने के लिए विशेष उस जल की आवश्यकता होती है। और वह जल जो है कैसे प्राप्त होता है? त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयति अशेषम। हे प्रभु, आपका जो नाम कीर्तन रूपी जल ही है वही बुझाने में सहायक सिद्ध होता है। अब अपने जीवन में कौन कौन सी अग्नि है? नहीं, क्रोधाग्नि, कर्माग्नि। मुख्य जो अग्नि है कर्म रूपी अग्नि। और कौन से कर्म? पाप और कर्म रूपी अग्नि। वो भी सामान्य कर्माग्नि नहीं, तीव्र कठोर कर्म रूपी अग्नि। क्योंकि एक जो है लकड़ी जलती है सामान्य से, उसकी अग्नि उतनी प्रज्वलित नहीं होती है, उसकी लपटें जो है ज़्यादा ऊपर नहीं उठती हैं। लेकिन जो दावानल होती है यानी पूरे जंगल को जला करके रख देती है, वह अग्नि एकदम बहुत तीव्रतम होती है, उसकी लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठने वाली होती हैं।
और उससे भी भयानक अग्नि जो होती है, कर्म रूपी अग्नि होती है कि नहीं? वर्तमान में तो सबकी कर्माग्नि जो है बड़ी खतरनाक है, आसान कहाँ है। सबके कर्म जो उदय आ रहे हैं बड़े खतरनाक हैं, कठोर किस्म के, या यूं कहें निधत्ती रूप, निकाचित रूप, तीव्र अनुभाग को लिए हुए ऐसे कठोर कर्म हैं, पाप रूपी कर्म हैं, जो पूर्ण रूप से कष्ट ही देते रहते हैं। उन कष्टों की शांति हो ही नहीं पाती है, कष्टों में कमी आती ही नहीं, परेशानियां घटती ही नहीं, बल्कि बनी रहती और बढ़ते चली जाती है। प्रायः पंचम काल में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य आदि हैं, चूंकि इस काल का नाम ही दुखमा काल है ना। कल अपन ने चर्चा की थी कल्प काल आदि की, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, जो उत्तम भोग भूमि का काल है, मध्यम भोग भूमि का और जघन्य भोग भूमि का काल, प्रथम द्वितीय तृतीय। चतुर्थ काल जो होता है कर्म भूमि रूपी काल माना जाता है। सही कर्म व्यक्ति वहीं पर कर सकता है। कौन से कर्म? कर्म को काटने वाले भी कर्म और कर्म को कमाने वाले भी कर्म। जो कर्म को काटने वाले कर्म जो सीधे मोक्ष लेकर के जाते हैं वो भी चतुर्थ काल में ही होते हैं, और कर्म को अर्जित करने वाले जो सातवीं पृथ्वी तक लेकर यानी सातवें नरक तक लेकर के चले जाते हैं वह भी चतुर्थ काल में ही होते हैं। दोनों ही प्रकार के कर्म होते हैं, यानी इस कर्म से मतलब एक्टिविटी, क्रियाएं, यानी वे क्रियाएं जो अशुभ योग की और अशुभ उपयोग की क्रियाएं मानी जाती हैं, उन अशुभ योग की क्रियाओं के माध्यम से अथवा अशुभ उपयोग की क्रियाओं के माध्यम से ये संघी पंचेंद्रीय मनुष्य सातवें नरक तक चला जाता है। और यदि वह शुभ उपयोग की क्रियाएं करने लगे और शुभ उपयोग से बढ़ते बढ़ते शुद्धोपयोग की भूमिका में प्रवेश कर जाए तो वह कर्म उसको अष्ट कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले साबित हो जाते हैं। समझ में आ रहा हमने क्या कहा? अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभ उपयोग यानी जो मिथ्या दृष्टि जीव करता है, पांच पाप की क्रियाएं, हिंसा आदि की क्रियाएं, सब अशुभ योग की भी और अशुभ उपयोग की भी क्रियाएं मानी जाती हैं। लेकिन शुभ उपयोग की क्रिया जो सम्यक दृष्टि जीव करता है, यानी श्रावकों के षडावश्यक का जो पालन कर रहा है, देव पूजा है, गुरु उपासना है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है, दान आदि है, ये सारी की सारी शुभ उपयोग की क्रियाएं हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो शुभ से भी बढ़कर के शुद्ध की दशा तक पहुंच जाते हैं, जिससे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति होती है। वो कर्म भी कर्म भूमि में जहाँ चतुर्थ काल वर्तन करता है उसी समय होते हैं। सुना है नहीं सुना? स्वाध्याय तो बहुत किया होगा, इन शब्दों को तो सुना होगा कि नहीं? आप कौन सी क्रियाएं करते हैं प्रायः? शुभ की अशुभ की? शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। तत्वार सूत्र यदि पढ़ा हो, छठवां अध्याय पढ़ा हो, शुभ परिणाम से, शुभ योग की क्रिया से पुण्य का आश्रव, अशुभ योग से पाप का आश्रव। तो अशुभ कौन सी क्रिया है? मन से, वचन से, काय से होने वाली। मन से यानी गलत चिंतन करना, हिंसा का चिंतन करना, चोरी का चिंतन करना, कुशील का चिंतन करना, ये अशुभ मन वाली क्रियाएं। अशुभ वचन वाली क्रियाएं, झूठ बोलना, कठोर वचनों का प्रयोग करना, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, कर्कश वचनों को बोलना, व्यंग्यात्मक वचनों को कमेंट्स कसना, ये सब
अशुभ वचन के माध्यम से होने वाली पाप की अशुभ क्रियाएं, और फिजिकली यानी शारीरिक रूप से होने वाली किसी को मार ही देना, ऐसी हिंसा कर देना, चोरी ही कर लेना, परिग्रह को बहुत ज़्यादा जोड़ करके रखना आसक्ति भाव से, कुशील का ही सेवन कर जाना, ये सब काय से होने वाली अशुभ क्रियाएं हैं। तो यह अशुभ क्रियाएं अथवा अशुभ योग की एक्टिविटीज़ अथवा अशुभ उपयोग की क्रियाएं जो होती हैं, ये जो है 7वें नरक तक लेकर के चले जाती हैं अथवा 7वीं पृथ्वी तक पहुंचा देती है, ये भी चौथे काल में। लेकिन जो शुभ की हो जाती हैं वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को छोड़ करके जो व्रतों का आचरण करने लगता है, 5 अणुव्रत अथवा महाव्रत पालन करने लगता है, अथवा व्रत ना भी ले, दान आदि की क्रिया, वैयावृत्ति की क्रियाएं, पूजा है, प्रभु पूजा है, वात्सल्य के जो भाव हैं, अच्छे मधुर वचनों का जो प्रयोग है, किसी की मदद आदि करना है, ये सारे के सारे जो दूसरों को अच्छी प्रतीत होती हैं, हितकारी होती हैं, उसके कल्याण में निमित्त बनती हैं, ये सारी शुभ की क्रियाएं जिससे वो पुण्य का आश्रय कर लेता है। और जो शुद्ध की क्रियाएं होती हैं वो ध्यानात्मक मुनि अवस्था में होने वाली शुद्धोपयोग की क्रियाएं, पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ करके ध्यान अवस्था में जो मुनिराज बैठते हैं वो शुद्धोपयोग की दशा है, जिससे साक्षात कर्मों की निर्जरा बहुत अधिक होती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह भी चौथे काल में ही होता है तो है ना, केवल ज्ञान की प्राप्ति चतुर्थ काल में होती है, वो कर्म भूमि है। तो वहां कर्म कौन से किए जाते हैं? कर्मों को काटने के लिए ही कर्म किए जाते हैं, वही सही कर्म माने जाते हैं। आप लोग भी कर्म कर रहे हो, कौन से कर्म कर रहे हो? कर्मों की खेती करने वाले कर्म कर रहे हैं। कर्मों की खेती कर रहे हो यानी जिससे कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, इस प्रकार के भी कर्म व्यक्ति करते चले जा रहा है। तो कर्म ऐसे करना सीखें जिससे हमारे कर्म कम हो जाएं, न कि ऐसे कर्म करें जिससे कर्म बढ़ जाए। 2 प्रकार से कर्म है। कर्म से पहले से कर्म कहा मतलब एक्टिविटी, क्रिया का नाम, और कर्म जो दूसरी बार कहा वो ज्ञानावरणादि, दर्शनावरणादि 8 प्रकार के कर्म। तो व्यक्ति को जीवन में ऐसी क्रियाएं करना चाहिए जिससे बंधे हुए कर्म हैं वो नष्ट हो जाएं, तो वो सही कर्म करना कहलाता है। तो आप लोग कैसे कर्म करते हो बताइए? खेती कर रहे हो अच्छे से, फसल अच्छी आ रही है, फल अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, है ना? जो भी एक्टिविटी चल रही है कर्म को बढ़ाने वाले ही कर्म चल रहे हैं ना, कि घटाने वाले चल रहे हैं? हाँ, घटाने वाले बहुत कम लोग करते होंगे, बढ़ाने वाले तो दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते ही रहते हैं। नहीं चल रहे? चल ही रहे हैं, हर एक के चल रहे हैं। 5वां काल है जो दुखमा काल है, यानी जहां सिर्फ दुख की ही बहुलता रहती है। आप लोग कौन से काल में रह रहे हो? सुखमा की दुखमा है? दुखमा काल है नाम है ना इसका, दुखमा काल है। 5म काल वो भी हुंडा अवसर्पणी 5म काल, तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी, सब कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? दुख भी एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं मिलेगा? अब ऐसे दुखमा काल में यदि आप संसार में रहते हुए सुख की अपेक्षा रख रहे हो तो क्या अपेक्षा ठीक है? बताइए, माइक से बोलो थोड़ा। नमोस्तु गुरुदेव महाराज जी। दुख की अपेक्षा कौन करता है? सभी लोग तो सुख की अपेक्षा ही करते हैं। अब जैसे इस काल का नाम ही दुखमा है, तो दुखमा काल में सुख की अपेक्षा रखना क्या सही अपेक्षा है?
वो तो गलत है, लेकिन कौन दुख की अपेक्षा चाहेगा? नहीं, चाहता तो कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन चाहने मात्र से क्या सुख मिल जाता है? नहीं मिल रहा ना सुख। चाहने से तो सब कुछ मिल जाता, अच्छा। प्रयास करने अच्छा, से। मोक्ष भी मिल जाएगा अभी। मोक्ष है ही नहीं पंचम हाँ, काल में। तो ऐसे ही पंचम काल जिसका नाम ही दुखमा काल है, तो यहाँ तो सुख मिलना ही नहीं है, फिर हम क्यों सुख की तलाश कर रहे हैं? तो कुछ ऐसा करें तो दुखों की परंपरा को हम तोड़ दें, उसकी श्रृंखला को हम अलग कर दें, कुछ ऐसा पुरुषार्थ करें ना। क्यों हम सुखिया बन कर के जीना चाहते हैं? हम लाख कोशिश कर लें, लाख मेहनत कर ले, सुख मिल ही नहीं सकता। मिलेगा तो दुख ही दुख मिलेगा, बस इतना अंतर रहेगा, किसी के जीवन में अधिक रहेगा, किसी के जीवन में कम रहेगा। जब मिलना ही नहीं फिर भी हम वो आकांक्षा लेकर के जी रहे हैं, और इसी आकांक्षा के कारण और अधिक दुखी हुए जा रहे हैं। तो फिर हमें क्या आकांक्षा करनी चाहिए? आकांक्षा ये करना है चाहिए कि पंचम काल में मिलेगा तो दुख, तो हमें दुख को काटने का पुरुषार्थ करना, ये वाली आकांक्षा करना है। हम ये कह रहे हैं मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं अथवा ऐसे कर्म करूं जिससे मेरे दुखों की परंपरा अथवा दुखों की श्रृंखला जो है वो टूट करके अलग हो सके। यानी ऐसा धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए, और ऐसा मोक्ष पुरुषार्थ करें जिससे यह श्रृंखला टूटेगी, अलग होगी, और जीवन जो है बहुत अच्छा बनेगा। महाराज जी, फिर तो ये तात्पर्य निकला कि हम मंजिल को निर्धारित किए बिना मार्ग पे चलना प्रारंभ कर ही रहे हैं। तो ऐसे क्योंकि ही हमने दुख को दूर करना चाह रहे हैं, हम सुख को प्राप्त करना नहीं चाहने का हमने लक्ष्य नहीं बनाया। हाँ, तो हमने जब अपना गोल निश्चित नहीं किया तो हम बिना मंजिल को डिसाइड किए हुए और रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे बस। मतलब दुख को क्या दूर निकलेगा करने फिर? हमें चाहना नहीं है, हम जिससे परेशान है हमें उससे ऊपर उठना है, और जब ऊपर उठ जाएंगे तो तो अपने आप जो मिलेगा वो सुख है। उससे ऊपर उठने का तात्पर्य ही तो है हाँ, कि हमको वो नहीं चाहिए तो उससे कुछ अलग चाहिए। नहीं, हमें कुछ क्यों? चाहिए नहीं है। ऐसी थॉट प्रोसेस कब आती है? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति परेशान है, दुखी, हमें तो दुखों से मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। तो यही तो चाहिए। हाँ, तो दुख बस से मुक्ति का नाम ही तो सुख है ना महाराज जी। हाँ, अब जब व्यक्ति सुख कहने लगता है तो तरह तरह की कल्पनाओं को वो तो गढ़ने ये लगता हो है। कि ये हो, बात तो हाँ, एक ही है। नहीं नहीं नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। गिलास वही है, आधी पानी से भरी है, अब दिखेगी तो वही। अब आधी भरी देखो, आधी खाली देखो, अथवा पूरी पानी हवा से भरी देखो, कुछ भी कह लो आप, लेकिन दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। 2 रात के बीच एक दिन है और 2 दिन के बीच एक रात है। क्या अर्थ है इसका? एक आशावादी, एक है ना? निराशावादी। हर रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है। अब एक व्यक्ति कहता है देखो 2 रात के बीच एक दिन है, और दूसरा कहता है 2 दिन के बीच एक ही तो रात है। एक ही तो रात है। कथन तो एक ही है ना दोनों का? नहीं है? हाँ, एक ही है। पर भावों में कितना अंतर है। हाँ, जो ये कह रहा है कि 2 दिन के बीच में एक रात है, वो आशा से भरा कि निराशा से भरा हुआ है। आशा से भरा हुआ। जो ये कह रहा है 2 दिन के बाद फिर रात आ जाएगी, फिर रात आ रही है, ये निराशा है। तो हम क्यों उस ओर देखें? हम उस ओर देखें ना, रात है तो फिर से दिन आने वाला है ना। सेंटेंस वही कहा जाएगा, लेकिन भावों में बहुत अंतर हो जाएगा। जब हम कह रहे मुझे सुख चाहिए, तो चाह जो है कुछ पाने की नहीं, हमें जो दुख मिल रहा है हमें इससे ऊपर उठना, बस दुख से ऊपर उठना है और कुछ नहीं चाहिए। जो कारण है, जो दुख पैदा कर रहे हैं, उन दुखों के कारणों को हमें हटाना और कुछ नहीं करना। इसे हटा देंगे तो अपने आप ही मिलने वाला है, उसमें क्या चिंता करना। तो दुखमा काल में कौन सा पुरुषार्थ होना चाहिए? दुखों को हटाने का पुरुषार्थ होना चाहिए, न कि सुख को पाने का पुरुषार्थ होना चाहिए। जी महाराज जी, एक ही चीज है। अब आप कहोगे महाराज जी आप ऐसे खाओ अथवा ऐसे खाओ, वो बात नहीं, अंतर बहुत है, समझ। सोच में बहुत अंतर है। जब आप सुख के पीछे भागोगे तो आप निदान आदि करने लगोगे, भोगों को देखने लगोगे, ललचा जाओगे, उलझ करके अटक करके रह जाओगे। और जब आप ये कहोगे दुखों से मुक्ति पाना है, तो
तो अंदर से आकुल व्याकुल है, आपको वो कुछ चाहना नहीं, बस इससे छुटकारा है, बस ये वाली बात है ना। वैभव की चाह नहीं रहेगी इसमें, दुखों से ऊपर उठने की चाह। चाह तो दोनों में, हम भी कह रहे हैं चाह नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन इसमें जब हम ये कहेंगे दुखों से ऊपर उठना है, तो इसमें हम सांसारिक वैभव में नहीं अटकेंगे, स्वर्गीय वैभव में आकांक्षा नहीं पैदा करेंगे, निदान आदि लेकर के नहीं आएंगे कि मुझे ये मिल जाए, मैं सेठ का पद पा जाऊं, राजा का पद पा जाऊं, इतना पैसा आ जाए, ऐसा शरीर मिल जाए, नहीं। दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। देखने में सुनने में एक जैसा ही लगेगा, पर फल जो मिलेगा वो बहुत अलग ही प्रकार का दोनों में फल मिलेगा। तो ये पंचम काल जिसका नाम ही दुखमा काल है, तो क्या होना चाहिए बताओ? कौन सा पुरुषार्थ? दुख दूर करने सुख का को पाने का, पुरुषार्थ, दुख दूर करने का पुरुषार्थ। दुख को कम करो ना। क्या हो गया? किससे क्या क्या हो जाएगा? हाँ, तो धर्म पुरुषार्थ, सुख मोक्ष पुरुषार्थ। अभी तो आप धर्म पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। अब जब ये दुख मिल रहे हैं जिन कारणों के माध्यम से, उस अग्नि को यदि जलाने में, उस अग्नि को शांत करने में कोई हेतु है, तो यहाँ पर आचार्य प्रवर कह रहे हैं त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयति अशेषम, 40वें श्लोक का अंतिम चरण। हे प्रभु, हे भगवान, आपका नाम का संकीर्तन, आपके नाम का उच्चारण, आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपका गुणानुवाद ही एक ऐसा साम्य जल है जो उसे शमित कर देगा। किसे शमित कर देगा? उस कर्म रूपी अग्नि को, जो भीषण से भीषणतम कर्म है, ऐसी अग्नि है, कठोर से कठोरतम है, निकाचित रूपी निगतति रूपी जो कर्म है, जिस कर्म के फलस्वरूप दुख मिलता चला आ रहा है, तो उसका उपाय क्या है? त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयति अशेषम, ये उपाय है विश्वास आपका प्रभु की भक्ति पर? तो आप लेते हो भगवान का नाम? लेते हो? नहीं लेते? कैसे लेते हो? मानते हो इस रूप में प्रभु को कि प्रभु का नाम कीर्तन उस अग्नि को शांत कर देगा? यहाँ तो उस दावानल की बात की जा रही है। कौन सी दावानल? कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम दावानलम ज्वलितम उज्ज्वलम उत्स्फुलिंगम। कैसी है वो भीषण अग्नि? कल्पांत काल पवन के द्वारा उद्धत, यानी जहाँ कल्प काल समाप्त हो रहा हो, यानी छठवां काल भी जहाँ समाप्त होता है, तो क्या होता है? 49 दिन तक लगातार एसिड रेन होती है। कौन सी बारिश होती है? एसिड रेन होती है। एसिड रेन मीन्स 7-7 दिन तक आंधी, तूफान, केमिकल, ऐसा रसायन जो बरसता है तेजाब की भांति। एसिड मीन्स वो ऐसा रसायन, ऐसा लिक्विड, कहने में तो वो जल है, लेकिन वो तेजाब से भी ज़्यादा खतरनाक है। यदि तेजाब हमारे हाथ पे, चेहरे पे गिर जाए तो व्यक्ति जल जाता है। वो सल्फ्यूरिक एसिड आदि कोई भी जो होते केमिकल्स होते हैं, वो शरीर पर गिर पड़े, शरीर पर आ जाएं, तो शरीर की स्किन जो है जल करके नष्ट हो जाती है। अब ऐसा जो जहरीला जल आसमान से बरसता है, 7-7 दिन तक 7 प्रकार की बारिश होती हैं, कठोरतम ऐसी बारिश जो पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देती है। जो भी इसमें जीवन रहता है वो समाप्ति की ओर ही आ जाता है। जब बाढ़ आती है तो पूरे शहर के शहर समाप्त नहीं हो जाते हैं, पर वो तो एक्सेस रेन के कारण समाप्त होते हैं। लेकिन उन 50 दिनों में जो रेन होती है, एक्सेस तो होती है, मात्रा तो अधिक होती है, लेकिन जो जल की क्वालिटी होती है वो बड़ी खतरनाक होती है।
वो उस तेजाब की भांति होती है, जहाँ वो पड़े उस पृथ्वी को जला करके नष्ट कर देती है। सारी वनस्पतियाँ, सारी औषधि, सारे फसल, सारे फल फूल, जो भी जीवित रहते प्राणी, वो सब मरण को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि पंचेंद्री मनुष्य आदि भी लगभग समाप्ति की ओर ही आ जाते हैं। इतना भीषण वो प्रकोप नेचुरल कैलेमिटीज़ का रहता है, प्राकृतिक आपदा का रहता है। 4 प्रकार के उपसर्गों में एक उपसर्ग होता है प्रकृतिकृत उपसर्ग। प्रकृति देवकृत उपसर्ग, तिर्यंचकृत उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग और प्रकृतिकृत उपसर्ग। देवों के द्वारा जो उपसर्ग होता है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर हुआ था, अथवा कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के ऊपर हुआ था, जिनके उपसर्ग को रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने दूर किया था, वो देवकृत उपसर्ग था। सुकुमाल मुनि अथवा सुकौशल मुनि के ऊपर जो स्यालनी थी, वो शेर भक्षण कर रहा था, वो तिर्यंचकृत उपसर्ग। और मनुष्यकृत उपसर्ग गजकुमार मुनि, जलती हुई सिगड़ी रख दी गई सिर पर, अथवा 5 पांडव जलते हुए लोहे के आभूषण पहना दिए गए। ये उपसर्ग कौन सा है? ये मनुष्यकृत उपसर्ग। लेकिन एक उपसर्ग जो होता है, इसमें ना मनुष्यों का हाथ होता है, ना पशुओं का हाथ होता है, ना देवताओं का हाथ होता है, वो होता है प्रकृति का हाथ। तो जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, एसिड रेन है, सुनामी है, साइक्लोन आने लगता है, तूफान आने लगता है, 150 किलोमीटर की स्पीड से जो हवाएं बहने लगती हैं, तो पेड़ पौधे उखड़ करके गिर जाते हैं, कार तक बह जाती हैं, मकान तक ढह जाते हैं, समुद्री तट पे रहने वाले लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। ये सब जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, वो प्रकृतिकृत उपसर्ग मानी जाती हैं। तो षष्ठे काल के अंत में जो लगातार 49 डेज तक जो होती है स्थिति, वो कैसी? प्रकृतिकृत उपसर्ग होता है। वो कोई देवता नहीं बरसाता अग्नि को, एसिड रेन कोई देवता नहीं करता है, कोई मनुष्य नहीं, कोई तिर्यंच नहीं, प्रकृति स्वयं ही करती है। क्यों करती है? जब इकोलॉजी का इम्बैलेंस क्रिएट होने लगता है, पर्यावरण इम्बैलेंस क्रिएट होने लगता है, तो अपने आप जो है प्रकृति रुष्ट हो जाती है और वह उस प्रकार से व्यवहार करने लगती है। होता है ना, जो मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी अथवा बारिश कभी भी हो जाना, बहुत अति शीत, अथवा जो इस मौसम में जो नहीं होना चाहिए था, बेमौसम बारिश, बेमौसम शीत, बेमौसम गर्मी जो पड़ने लगती है, वो क्यों होती है? जब जब इस नेचर का इम्बैलेंस क्रिएट होने लगता है, इसके साथ खिलवाड़ किया जाता है, तब तब इसके साथ ऐसा ही वो इस प्रकार से बिहेव करती है। पेड़ पौधे हट जाएंगे, जंगल हट जाएंगे, तो पानी नहीं रुकेगा, बहुत ज़्यादा आतंक मचने लगेगा, हिंसा फैलने लगेगी, तो प्रकृति इस प्रकार से व्यवहार करने लगी। बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होने लगेगा, एटमॉस्फेयर पोल्यूट होने लगे, वातावरण जो है प्रदूषित होने लगे इस प्रकार के वाहनों से, बहुत ज़्यादा जो है कार्बन उत्सर्जन होने लगे, केमिकल जो है वेस्टेज जो है फैक्ट्री से निकलने वाला, जब वेस्टेज फैलने लगता है नदी आदि में, समुद्र में मिलने लगता है, तो वहाँ पर रहने वाले प्राणी जो हैं, जीव जंतु हैं, वे मौत के घाट में समा जाते हैं। तो ये सब जो होता है प्रकृति के इम्बैलेंस से, यानी इसका श्रेय जो जाता है, जानते हो, प्रकृति अपने आप नहीं इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, ये मनुष्य ही अति लोभ और लालच के वशीभूत होकर के इस प्रकार से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आज के वर्तमान में वाटर लेवल डाउन हो रहा है, बताओ। पहले 30-30 फीट में पानी आ जाता था कुएं में, अब 300 फीट खोदना पड़ता है। क्यों? एक्सेस यूजेज ऑफ वाटर। अब सब क्या बोरिंग लगी है, सबमर्सिबल पंप लगा है, कूलर है, एयर कंडीशन है, बाथरूम शावर है,
वेस्टेज ऑफ बहुत वेस्टेज जो होता है पानी। और प्रत्येक घर में प्राय बोरिंग हो गई है, तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल तो अपने आप डाउन होगा। यानी जितनी ज़्यादा सुविधा बढ़ते चले जा रही हैं, उतना ही वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते चला जा रहा है। और उस खिलवाड़ का नतीजा ये हो रहा है कि उसे कुछ ना कुछ रूप में भुगतना पड़ रहा है। वो सुविधा भोगी हो गया, इंद्रियों के विषयों का लोलुपी हो गया, इस प्रकार का भोजन, इस प्रकार के पेस्टिसाइड, इस प्रकार के केमिकल्स, फ्रूट्स हैं, अन्न हैं, जीएम जो फूड आने लगा है, वो उसके शरीर के लिए नुकसानदेह। तो आज असमय में भी हार्ट की परेशानी, असमय में ही ढेर सारी ऐसी बीमारियां जो पहले कभी सुनी नहीं जाती थी वो हो जाती हैं प्रकृति के इम्बैलेंस से। और इसका दोष किसको दिया जाना चाहिए? सिर्फ मनुष्य को ही दिया जाना चाहिए। कहने में आता है कि छठवां काल जब आएगा तो प्रकृति इस प्रकार से रुष्ट हो जाएगी, पर उसका मूल जो कारण है वो स्वयं मनुष्य होता है, वो उसके साथ खिलवाड़ करता है। तो उस खिलवाड़ का नतीजा है कि वो एसिड रेन होने लगती है। आज क्यों एसिड रेन होने लगी है? इतना ज़्यादा जो केमिकल निकल रहा है वो वातावरण में फैल रहा है, उसी के कारण जो ओजोन लेयर है उसके डिप्लीशन हो रहा है, वो क्षरण होते जा रहा है, उसी के कारण टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त होते चले जा रहा है। तो अपन आगम के अनुसार कहते हैं कि वो 49 दिन की ऐसी बारिश, पर ये हुई क्यों? ये परिस्थिति निर्मित क्यों होती है? मनुष्यों के अति लोलुपी होने के कारण। सुविधा का लोलुपी है, आराम का लोलुपी है, नहीं हो रहा। तो हम स्वयं ही उसके जिम्मेदार हैं और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कहने में आ रहा है कि वो टाइम साइकिल ऐसा चलेगा 21,000 वर्ष के लिए पांचवा काल, 21,000 वर्ष के लिए छठवां काल, और छठवें काल के अंत में ऐसा वातावरण निर्मित होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो दोषी उसके पीछे स्वयं मनुष्य ही है। धीरे 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 वो स्थिति इतनी बिगड़ते चली जाएगी कि इस पृथ्वी को इस प्रकार से बिहेव करना ही पड़ेगा। तो जब उसका बिहेवियर इस प्रकार का हो जाता है तो कल्पांत काल पवन, यानी उस समय जो पवन वायु प्रचंड बहती है वो क्या कर देती? उद्धत वन्य कल्पम, उस हवा के द्वारा वो वन्य कल्प यानी वो अग्नि का समूह, अग्नि की ज्वाला जो है कैसी है? दावानलम ज्वलितम, दावानल यानी उस पूरे जंगल को ही जला करके भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है। अब ऐसी अग्नि हो जिसमें उज्जवल उज्जवल चिंगारियाँ ने ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, चिंगारियाँ फूट रही हैं, वो अग्नि कैसी है? मानो विश्वम जिघत्सुम एव, यानी पूरे विश्व को खाने के लिए, अपना ग्रास बनाने के लिए ही वह मानो इच्छुक हो गई हो। जिघत्सुम एव खाने की इच्छुक। अब खाने की इच्छुक क्या? अग्नि कैसे खाएगी? यानी जला करके वो भस्म कर देगी। यानी ऐसी प्रचंड अग्नि सम्मुखम आपतंतम, यानी सामने उपस्थित हो जाए। क्या कहा गया श्लोक में? ऐसी भीषण अग्नि यदि सामने उपस्थित हो जाए तो भी वो कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती है। किसके लिए वो बिगाड़ नहीं करेगी, परेशानी नहीं पैदा करेगी, नहीं जलाएगी? जो व्यक्ति त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम, किसका आश्रय लेगा? जो व्यक्ति हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, आपके नाम रूपी कीर्तन का जो आश्रय ले लेगा, उस आश्रय का यह फल प्राप्त होगा कि वह शमयति, शांत कर देती है। अशेषम यानी पूर्ण अग्नि को, यानी थोड़ी भी अग्नि नहीं बच पाएगी उस जल के द्वारा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बुझाएगी। अब ये दावानल रूपी जो भयंकर अग्नि है, ये तो दृष्टांत हुआ।
एग्जाम्पल हुआ, उदाहरण हुआ। अथवा ऐसी परिस्थिति निर्मित भी हो सकती है, मान ले किसी के जीवन, घर में, फैक्ट्री में, दुकान में आग लग जाए, तो आग लग जाएगा तो क्या करेगा वो, क्या करे, फायर ब्रिगेड को बुलाएगा कि अब 40 लोग पड़े? हाँ बताओ, सबसे पहले क्या याद आएगा? फायर ब्रिगेड की गाड़ी याद आएगी कि 40 लोग याद आएगा? हाँ नहीं, आगम में आया है, आचार्य मानसिंह स्वामी जी लिख रहे हैं, तो अपन तो ट्राई करके देखो। हाँ अच्छा, ट्राई करके देखो, देखिए अपन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं 40 लोग फिट बैठता है कि नहीं। क्यों? ठीक है, कुछ नहीं होगा उसका, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो ट्रायल करके देख रहा है। देखते तो है आखिर कितना सत्य है, कुछ नहीं होगा उसका। अरे पूरी अग्नि दावा ना छोड़ दो, घर की अग्नि छोड़ दो, गैस की अग्नि भी नहीं बुझेगी। हाँ, अथवा कोई चिंगारी आपके कपड़े में लग गई, ट्राई करके देखो, ऐसा करो चिंगारी जला, कपड़ा थोड़ा सा जलाओ और श्लोक नंबर 40, हाँ क्या रिजल्ट आता है? ऐसा क्या पूछना है? तो हम कह रहे हैं उसके जीवन में कोई अतिशय नहीं घटित होगा। उस टाइम पे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई जाएगी, लेकिन बाई चांस जैसे अपन जल जाते हैं या कुछ हो जाता, तो क्रीम व्रीम लगाने का तो वो तो लगेगा ही कि भाई जले हैं तो क्रीम लगा लें या कुछ भी, लेकिन जलने के बाद फिर भगवान की याद आएगी, उस श्लोक को पढ़ेंगे कि थोड़ी जलन शांत हो जाए, और हो भी जाती है महाराज जी। उस टाइम पे नहीं होती, लेकिन बाद में हो जाती है, नाम स्तोत्र अच्छा, याद बाद में पढ़ने से हो जाती है? हाँ महाराज जी, हमने अजमाया है। श्लोक पढ़ने से हुई कि टाइम बीतने से हुई? नहीं, श्लोक पढ़ने से। हाँ? मतलब दवाई नहीं भी पहुंच पाई, लेकिन श्लोक पढ़ के अब श्रद्धा से किया तो जलन शांत हो गई थी। प्रभाव तो पड़ता है जी महाराज श्री। जब व्यक्ति सच्चे हृदय से पढ़ेगा तो यह श्लोक अग्नि को नहीं बुझा रहा, फिर समझने की कोशिश करें। यह श्लोक उस अग्नि की दाह को शांत नहीं कर रहा है। उस दाह को शांत कौन कर रहा है अथवा क्या कर रहा है? इस श्लोक पढ़ने से अथवा ऐसी भक्ति करने से जो हमने साता वेदनी पुण्य कमाया, जो पुण्याश्रव हमने किया, जो अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ गया, यानी जो उदय तीव्र था वो मंद पड़ गया, जो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ गया, जिससे सुविधाएं प्राप्त होती थी, वह साता आदि नाम, शुभ नाम आदि कर्म की प्राप्ति बढ़ने लगी, उसका उदय बढ़ना। तो ये सारे के सारे पुण्य कर्म हे प्रभु आपकी भक्ति के प्रताप से उस प्रकार के कार्य को करने वाले होते हैं। उसे इस प्रकार से समझने की कोशिश करना। लेकिन आप ट्रायल के बेस में करने लगोगे तो वो पुण्य कर्म आएगा ही नहीं, क्योंकि आप बिना श्रद्धा के कर रहे हो। आप तो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, जैसे कोई लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट करता है ना। हाँ, हमने अग्नि जलाई, उसके ऊपर पानी डाल दिया कप से, हाँ तो पानी डालने से अग्नि बुझ जाती है। अब एक दूसरे ने अग्नि जलाई और उसने 40वें श्लोक रूपी 40वें श्लोक को पढ़ करके जल की धारा डाल दी, तो हो जाएगा? हो भी सकता है। हाँ, एक गिलास पानी भी बहुत सारी अग्नि को बुझा सकता, हो सकता है, पर श्रद्धा हो तो। पर फिर हम कहेंगे श्लोक नहीं बुझा रहा है, आपकी श्रद्धा सहित जो भक्ति है उससे अर्जित जो पुण्य है वह आपको उस परेशानी से मुक्ति दिलाता है। इसे इस प्रकार से समझने की कोशिश करना। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? तो इससे अग्नि का उपसर्ग भी दूर होता है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो ये अग्नि तो यहाँ पर महाराज जी नमस्ते। उदाहरण स्वरूप है। महाराज जी हमको 39वां भिन्ने कुंभगल दुज्जल वाला समझना, क्योंकि कल हम आए नहीं थे, हमको मालूम नहीं था। कल आप नहीं आए थे तो हम फिर से समझाएं। इससे अच्छा कल की आप जो सुन लेना। कल हमको मालूम नहीं था कि दोपहर में। हाँ, तो फिर से सुन लेना, जो कल की रिकॉर्डिंग है वो सुन लेना, समझ देंगे। आज तो टाइम हो गया है, इतना ही रखते हैं। इसके अर्थ को थोड़ा सा और कल देख लेंगे। अब आचार्य भगवान इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? मात्र अग्नि ही शांत नहीं होती है
और क्या क्या शांत होता है, दूसरा भी लाभ है, इसके बारे में अपन कल चर्चा कर लेंगे। हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। सिर्फ इस श्लोक से नहीं, गुरु भक्ति से भी मेरा खुद का लाइव एग्जाम्पल है। मेरे घर चौका लग रहा था, मेरा पूरा मुंह जल गया था, सिर्फ आँख नहीं। तो सिर्फ गुरु भक्ति से ही मेरा पूरा चेहरा ठीक हो गया। मेरे घर चौका लग रहा था तभी। अच्छा, तो आपने कोई क्रीम नहीं लगाई थी, बर्नॉल नहीं। नहीं लगाई थी? हाँ, सिर्फ तो भक्ति जब अभी उस दिन चली थी तब उसके बाद कुछ भी नहीं लगाया महाराज श्री। तो यदि सच्ची श्रद्धा हो तो वो, ये सच्ची श्रद्धा, ऐसा नहीं कि दवाई नहीं लगाना, दवाई तो है, लेकिन ये सच्ची श्रद्धा जो है, सच्ची भक्ति है, ये वैल्यू एडिशन का काम करेगी, उस दवाई को बहुत अच्छे से फल देने में सहयोगी हो जाएगी, सहयोग प्रदान करेगी। और भक्ति और प्रगाढ़ है तो हो सकता है दवाई न भी हो, तो भी सामान्य शीतल जल भी लगा लोगे तो वो दवाई का काम कर जाएगी। महाराज जी ये सिर्फ बताया गंधों तक लगाया इसके ऊपर। हाँ, होता है, गुरु गंधों का तक भी से और भी है। भगवान का हाँ, भी, बिल्कुल दोनों होता है, गंधों इसका तक बस असर भी लगा। होता है, देखने के लिए मिलता है। आप आजमा करके देख लेना, फिर सिद्ध हो इसलिए नहीं, भक्ति सहित आजमा करके देख। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका।